हेलो एवरीवन। स्वागत है तुम सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स बाय आरवी। तो लास्ट क्लास में हमने करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, जो कि ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। इसमें हमें बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सब हमने कभी ना कभी तो किया है ही, लीनियर इक्वेशन में भी किया है, जिसमें हमें सिचुएशन बताई हुई है, उसके बेसिस पे हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है यहाँ पे, उसको अभी सॉल्व नहीं करना। तो लेट्स सी पहला इक्वेशन क्या, पहला सिचुएशन हमें क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखो, तो जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो ऐसे केस में अगर हम ब्रेथ को पहले अज्यूम कर लें, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, तो इसमें हम पहले ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x meters. Then the length b, लेंथ के बारे में क्या बोला है, is one more than twice its breadth, मतलब twice its breadth and one more than plus 1, 2x + 1 मीटर्स। ठीक है, एरिया दिया हुआ है हमें 528 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, एरिया ऑफ the plot is equals to 528 meter square. According to question, length into breadth is equals to area. लेंथ क्या था हमारा, 2x + 1, ब्रेथ था हमारा x, और एरिया दिया हुआ है 528। अब जब इसको ओपन करेंगे तो x × 2x बन जाएगा हमारा 2x², x × 1 बन जाएगा हमारा x = 528। अब जब राइट से लेफ़्ट में मूव करेंगे तो होगा 2x² + x - 528। राइट हैंड में कुछ बचा नहीं तो वहाँ हो जाएगा 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने पे 306 बन रहा है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। जैसे 2 and 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गया, 17 18 कॉन्जिक्यूटिव हो गया, 102 and 103 कॉन्जिक्यूटिव हो गया, इस तरीके से। तो चलो अब इसमें देखते हैं कि हमारी क्या अप्रोच लगेगी। पहले तो हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स। देन the other number p। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो मतलब अगर किसी भी नंबर का हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, 1 ऐड करना पड़ता है। जैसे 2 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव है 3, तो 2 में हमने 1 ऐड किया तो 3 मिला। 17 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव है 18, तो 17 में हमने 1 ऐड किया तो हमें 18 मिला। सिमिलरली हमें x का कॉन्जिक्यूटिव अगर चाहिए होगा तो हमें x में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें। और एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है, प्रोडक्ट। थ्री 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 306, तो एक नंबर है x एंड एक है x + 1 इज इक्वल्स टू 306। x इंटू एक्स हो गया हमारा x² प्लस x इंटू 1 हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 306। अब राइट साइड से लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो x² + x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट साइड में कुछ बचा नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। दूसरी केस में भी हमारा बन गया क्वाड्रेटिक। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोलता है हमें, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। मतलब रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 साल बाद जो दोनों की एज होगी उनके एजेस का प्रोडक्ट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो अगर हम इसमें रोहन की प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लें x, तो उसकी मम्मी की एज हो जाएगी x + 26, बिकॉज शी इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज bx। then mother's present age b x + 26।
अब अगर हमें बतानी हो रोहन एज, थ्री ईयर्स लेटर, x+3, mother's age, थ्री years later is equals to x plus 26 plus 3, which is equal to x plus 29. Product of ages 3 years later. इज इक्वल्स टू कितना था 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 x plus 29 is equals to 360। खोलना स्टार्ट करते हैं। x plus 29 plus 3 x plus 29 is equals to 360। स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 जो है वो हमारा बन जाएगा 87 इज इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x नहीं 29x प्लस 3x बन गया हमारा 32x प्लस 87 माइनस 360। राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव किया इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 माइनस 360 ये बन जाएगा हमारा। सबसे पहले 360 में से 60 गया तो 300 और 27 जब जाएगा तो 273 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। थर्ड क्वेश्चन का भी क्वाड्रेटिक बन गया। अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए उसमें से, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो टाइम जो है वो 3 घंटे का ज़्यादा लग जाता। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो तो 480 किलोमीटर है, बट 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अगर उसमें से रिड्यूस कर दिया जाए तो 3 घंटे का ट्रैवल टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब नॉर्मल स्पीड एंड 8 किलोमीटर पर आवर लेस वाली स्पीड, दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। टाइम ज़्यादा किस में लग रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर वाले लेस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। Let the speed be x kilometer per hour. Then the reduced speed be x minus 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस वाली स्पीड में टाइम लग रही थी ज़्यादा। सो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 का, स्पीड है x माइनस 8 का, माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। इस वाले में लग रही थी टाइम ज़्यादा, इस वाले में टाइम ज़्यादा लग रही थी, इस वाले में टाइम कम लग रही थी, और दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस था वो 3 आवर्स हमें दिया हुआ है। सो हमारी इसमें इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा जो LCM होगा वो बन जाएगा x माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8, तो बचा x। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 480 x माइनस, यहाँ पर हमारा x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 480 x माइनस 8। तो ये 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो 8 0 0, 8 8 64, 4 एंड 6 बचा, 4 8 32, 32 प्लस 6 38, तो 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में जब जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 3 से। एक सेकेंड, यहाँ पर 480x एंड माइनस 480x है, तो ये दोनों माइनस हो के कैंसिल आउट हो जाएंगे और बन जाएंगे 0। तो यहाँ पे न्यू ऊपर बचा हमारा 3840 एंड ये वाला जो टर्म है ये इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो 3x² माइनस 8x, so 3840 is equals to 3x² माइनस 3 8 24x। अब लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड में मूव करेंगे तभी भी साइन चेंजेस तो होंगे ही। तो इधर तो हमारा फिर 0 हो गया, 3840 उधर मूव करेगा तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840। तो ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। बट अभी भी इक्वेशन अपने लोएस्ट फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि सब में 3 कॉमन आ रहा है। 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया x² माइनस 8x माइनस 3 1 3, 3 2 6 7 8, 3 8 24 एंड 0 is equals to 0। x² minus 8x minus 1280 is equals to 0 upon 3 which is equal to 0। तो जो हमारी इक्वेशन बन के आई यहाँ से वो आई x² minus 8x minus 1280 is equals to 0 which is also a quadratic equation for the last part। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स का आंसर, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, समझ में ना आए तो बस एक कमेंट डालना है, एक DM डालना है एंड मैं बता दूंगा। आई होप तुम लोग को मज़ा आ रहा है, तुम लोग को समझ आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं बच रहे हैं। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे, समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, यू गाइस नो द ड्रिल। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो करो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।